माय बेटा ये आपका क्वेश्चन है that PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ and RS, they are parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror at PQ at B, and the reflected ray BC strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. You have to prove that AB is parallel to CD. Okay? तो हमने आपसे दो चीज़ें पूछी कि अगर ये PQ है, AB इंसिडेंट रे है, BC रिफ्लेक्टेड रेज है, BM परपेंडिकुलर है, तो कैन आई से दीज टू एंगल्स आर इक्वल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ABM, here angle ABM is equal to angle MBC. मैंने आपसे पूछा, आपने बताया यस, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगेन आई हैव आस्क्ड, RS इज प्लेन मिरर, BC जो कि रिफ्लेक्टेड रेज है बट RS पर इंसिडेंट किया, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज. CN इज परपेंडिकुलर, दो अगेन एंगल BCN मस्ट बी इक्वल टू एंगल NCD. ये भी हमने आपसे पूछ लिया. अब मैं इन दोनों फिगर को कंबाइन करता हूँ, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ. यहाँ पर दोनों टुकड़ा हो गया ना एक तरह से. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से हमने एक तरह से काट के अलग किया. एक पहले ये पूछा, फिर बाद में ये पूछा. ठीक है, तो इस लाइन को हटा देते हैं जो भी हमने ड्रॉ किया. अब ध्यान से देखिए, पहले हमने आपसे पूछा कि ये दोनों एंगल, जस्ट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल. दो अलग अलग चीज़ों में मैंने आपसे पूछा. इज दैट क्लियर? फिर सबसे पहले पूछा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, AB PQ एंड RS, तो उन पर डाला गया जो परपेंडिकुलर्स है, दो BM और CN है, क्या वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे? आपने कहा यस. यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि BM और CN पैरेलल हैं. If BM is parallel to CN, then can I say that these two angles are equal? MBC and BCN, they are equal. PQ is parallel to RS, BM is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS. क्वेश्चन में देख लो. तो चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उन पे के परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल होने के कारण ये जो है MBC ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, MBC एंड BCN, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. अब आइए, मैंने यहाँ पर दोनों में दिखाया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है. तो पूरा ABC जो है इन दोनों में से किसी एक का डबल होगा कि नहीं होगा? यहाँ से कह सकते हो या नहीं? जो ABC है, एंगल ABC इज ट्वाइस द एंगल MBC. ठीक है, MBC का डबल ABC और BCN का डबल BCD. वापस फिगर पे जाइए. ABC को आपने अगर BCD के इक्वल दिखा दिया तो इन दोनों लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल हुआ, और ये एंगल अगर इक्वल होते हैं, इफ इंटीरियर एंड अल्टरनेटेड एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल. इजंट इट? सोचो, जो चीज़ें हमने बताई उसके बारे में सोचो आप, कि पहले क्या हमने आपसे बोला कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ABM इक्वल टू MBC. तो इसमें से कोई भी एक एंगल का
ये पूरा ए बी सी डबल होगा, यानी ट्वाइस एम बी सी। यहाँ से आप कह सकते हो ट्वाइस एम बी सी इक्वल टू ए बी सी, और इधर से कह सकते हो ट्वाइस बी सी एन इक्वल टू बी सी डी। किस कारण से? इस कारण से, इधर जो हमने बताया इसको और एक इसको जो बताया उसके कारण से। आप यहाँ ही लिख सकते हो बी सी डी इक्वल टू ट्वाइस बी सी एन। क्योंकि हमें बी सी एन की ज़रूरत है इसलिए हम बी सी एन का डबल ले रहे हैं, एन सी डी का डबल नहीं ले रहे हैं, और इस केस में इसका डबल ले रहे हैं। ए बी सी इज ट्वाइस एम बी सी, एम बी सी। तो देखो यहाँ से एम बी सी इक्वल टू बी सी एन, देन एम बी सी इक्वल टू बी सी एन, फिर इसका डबल इसके डबल के बराबर, और एम बी सी का डबल होता है ए बी सी, बी सी एन का डबल हुआ बी सी डी, विच आर alternate interior angles for the lines AB and CD, where BC becomes the transversal line. So whenever you find that alternate interior angles are equal, it is only possible if lines are parallel. Hence AB is parallel to CD. तो अगर ये बात तुम्हें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो say okay, if not then ask me again.